जय हिंद, नमस्कार। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 देना चाहते हैं या फिर बिहार स्टेट देना चाहते हैं या फिर यूपी टीईटी पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और हम यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ाते हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में आपको फुल डिटेल और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है, हमारा चौथा लेक्चर है। ज्योग्राफी में हम इस समय एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहे हैं, यानी खगोलीय विज्ञान के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। आइए समझते हैं। हम बता चुके हैं दोस्तों कि सबसे पहले तारा कैसे बनता है, तारे की शुरुआत के बारे में आपको बताए हैं। हम इस समय समझते हैं तारा बनता कैसे है। तो ब्रह्मांड में जो है किसी प्रकार के आकाश पिंड की किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं। यह विरल अवस्था में आ जाता है। विरल की बात यह जो है सघन अवस्था में आ जाता है। जब यह संगलित होता है दोस्तों तो यह निहारिका बन जाता है, जिसे इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। फिर यह तारा बन जाता है। तारा का क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है दोस्तों। तो यह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से यह तारा का निर्माण हो जाता है। फिर जब 90% इसका ईंधन समाप्त हो जाता है तो यह लाल दानव बन जाता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि तारे की साइज कब बड़ी होती है दोस्तों। तो तारे की साइज जब उसका ईंधन समाप्त होने लगता है तब तारे की साइज बड़ी हो जाती है और तारा जो है आकाशगंगा के बीच वाले भाग में जाने लगता है। यह समझने के लिए दोस्तों आप समझिए कि जब हम मान लीजिए एक कंकड़ में यदि आप ढीला कोई कंकड़ है, कंकड़ में आप रस्सी बांध के उसे घुमाएंगे दोस्तों, तो जब उसमें पावर आप अधिक देंगे तो वह दूर भागेगा। जैसे उसका पावर कमजोर होगा दोस्तों, वो आपके नजदीक आने लगेगा। जैसे आप कस के जब तेजी के साथ घुमाएंगे तो वह दूर जाएगा। यदि आप उसका पावर जब कम करेंगे यानी धीरे से घुमाने शुरू करेंगे दोस्तों, धीरे से घुमाना शुरू करेंगे तो वह नजदीक आने लगेगा। यही कारण है जब इसमें ईंधन अधिक रहता है दोस्तों तो आकाशगंगा के बाहरी भुजा में आ जाता है। जैसे हमारा सूर्य इस समय बाहरी भुजा में दोस्तों। तो इसी प्रकार जब इसका ईंधन समाप्त होने लगता है तो आकाशगंगा के बीच वाले भाग में जाने लगता है, जिसे इंग्लिश में सेंटर और हिंदी में बल्ज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद समझते हैं जब इसका ईंधन जो है 95% खत्म हो जाता है, श्वेत वामन, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। यानी माना जाता है कि अभी भी इसमें जीव का अंश है, इसलिए जीवाश्म तारा कहते हैं। इंग्लिश में इसे व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। इसे जो है हम लोग जीवाश्म तारा कह देते हैं। इसे श्वेत वामन के नाम से भी जाना जाता है। जब पूरा टोटल ईंधन समाप्त हो जाता है यानी 100% ईंधन जब समाप्त हो जाता है तो हम इसे काला वामन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। काला वामन बनकर के ऐसे ही ब्रह्मांड में विचरता रहता है और यह आकाशगंगा के बीच वाले भाग में पहुंच जाता है दोस्तों। फिर इसे देखा जाए यदि यह तारे की साइज पर डिपेंड करता है। तारा बहुत बड़ा है दोस्तों, जिससे हमारा जो तारा सूर्य है वो अभी श्वेत वामन बनेगा और यह काला वामन बनकर ब्रह्मांड में इसी प्रकार के विचरता रहेगा। इसके बाद देखा जाए तारा बहुत बड़ा है दोस्तों, तो अभिनव तारा बन जाएगा, जिसे हम विस्फोटक तारा के नाम से जानते हैं। और विस्फोटक तारा को हम लोग सुपरनोवा के नाम से जानते हैं हिंदी। इसे जो है अभिनव तारा भी कह देते हैं। अभिनव तारा किसे कहते हैं दोस्तों? विस्फोटक तारा को ही अभिनव तारा कहा जाता है। किसे कहते हैं अभिनव तारा? विस्फोटक तारा को ही अभिनव तारा कहा जाता है। उसी को सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखेंगे जब ये विस्फोट करेगा तो कई भागों में डिवाइड हो जाता है। न्यूट्रॉन बन जाता है, पल्सर बन जाता है, क्वेसर बन जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन इसमें से कोई एक ही बनेगा, सब नहीं बनेंगे। लेकिन अब हम कैसे माने कि जो है यह अभिनव तारा बनेगा, श्वेत वामन बनेगा? बड़ा तो कितना बड़ा, जिसे समझने की बात है ना। यदि तारा बनेगा तो कितना बड़ा तारा होगा तो वह विस्फोट करेगा। तो इसे समझने के लिए भारतीय वैज्ञानिक है जिनका नाम है चंद्रशेखर। क्या चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है? जैसे किसी भी चीज का यदि आकलन करेंगे तो उसका सीमा होगा कि नहीं, कुछ सीमा होगी, तो इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। उन वैज्ञानिक का नाम चंद्रशेखर था, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ गया चंद्रशेखर सीमा, क्योंकि उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो जब 1.44 क्या होता है, 1 चंद्रशेखर सीमा कितनी होती है दोस्तों? 1.44 होता है, लगभग 1.5 गुना से थोड़ा सा कम। तो जब अपने तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना यदि बड़ा तारा है, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, यानी इसे आप लोग 1.5 गुना बोल सकते हैं। क्वेश्चन में यदि आए तो आप लोग याद किए रहिए 1.44 होता है। यानी अपने तारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना यदि बड़ा तारा है तो वह विस्फोटक तारा बनेगा, यानी वह अभिनव तारा बनेगा। इसके बारे में हम आपको नहीं बताया था दोस्तों, लेकिन यह आज बता दे रहे हैं। 1.44 यदि है तो वह क्या बनेगा? वह विस्फोटक तारा बन जाएगा, वह अभिनव तारा बन जाएगा। यदि 1.44 से छोटा तारा है, 1.3 हो गया, मान लीजिए 1.3 हो गया, या 1 है, सूर्य के द्रव्यमान से 1 पॉइंट है या 1.2 है, तो वह क्या बनेगा? वह श्वेत वामन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही 1.44 हुआ या 1.45 हो गया या 1.5 हो गया तो वह क्या बनेगा? वह अभिनव तारा बन जाएगा। अगर 1.44 से कम है तो वह क्या बनेगा? वह श्वेत वामन बनेगा, यानी काला वामन बनेगा। यदि 1.44 से बड़ा है तो वह क्या बन जाएगा? वह जो है अभिनव तारा बन जाएगा।
हम आपको यह भी बताए थे कि न्यूट्रॉन के किसी प्रकार का प्लस माइनस नहीं होता है और पल्सर पे जो है बहुत तेज गति से जो घूर्णन करता है उसे हम पल्सर कहते हैं। जो घूर्णन के साथ साथ चमकने लगता है उसे हम क्वेसर कहते हैं। और ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत अधिक होती है। पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो सबसे अधिक जो डेंसिटी होती है वो ब्लैक होल की ही होती है भैया। तो डेंसिटी वाला है, इसे प्रकाश भी सोख लेता है। प्रकाश जब जाएगा ना तो आप समझते हैं प्रकाश का परावर्तन कब होता है। जैसे हम कैमरे पे देख रहे हैं दोस्तों, तो कैमरा हमारी आंखों से जो रोशनी निकल रही है वो कैमरा से टकरा करके पुनः वापस आ रही है, तो हम कैमरे को देख पा रहे हैं। यदि हम किसी चीज को देख रहे हैं और वहां से रोशनी नहीं टकरा रही है तो हम उस चीज को देख ही नहीं सकते। तो तभी पता चलता है वहां पर ब्लैक होल है। जहां पर प्रकाश भी जाए और रिटर्न वापस न आए, जो चीज दिखाई ही न दो, वो क्या है, वही ब्लैक होल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आकाश गंगा के बारे में। जिस आकाश गंगा में है, जिस आकाश गंगा में हमारा तारा सूर्य है दोस्तों, यह क्या है, इसे हम मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि ऊपर एक आकाश दूध की नदी नुमा एक तारा दिखाई देता है, जैसे लगता है वहां दूध की नदी बह रही है। तो उसी को हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। क्या, मिल्की वे। यहाँ से बैठे बैठे भी हम अपने आकाश गंगा को देख सकते हैं शाम के समय, रात्रि के समय जो है। तो जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहते हैं। हिंदी में दुग्ध मेखला के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में मिल्की वे, यानी मिल्क में से होता है दूध, वे में से मेखला। तो इसी को जो है हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है दुग्ध मेखला। यानी जिस आकाश गंगा में है उसका नाम दुग्ध मेखला है, उसी को मिल्की वे कहा जाता है, उसी को मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक ना। और जो हमारे दूसरी सबसे पास की आकाश गंगा है उसे एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोमेडा कहते हैं, जिसे हम हिंदी में देवयानी के नाम से जानते हैं। तीसरी जो आकाश गंगा हमारी है उसे हम NGCM 33 के नाम से जानते हैं। यह तीसरी सबसे नजदीक की आकाश गंगा है और तीनों आकाश गंगाओं को मिला करके एक सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक आकाश गंगा है और दूसरी जो आकाश गंगा हमारी है वह सबसे नजदीक वाली वो है, इसे हम मंदाकिनी, इसे हम एंड्रोमेडा इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में देवयानी के नाम से जाना जाता है। और तीसरी जो आकाश गंगा है वो हमारी है, इसे हम NGCM 33 के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, NGCM 33 के नाम से जानते हैं। यदि हम तीनों को इसे मिला दें, तीनों को इसे मिला लें तो इसे क्या कहते हैं, इसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर के नाम से जाना जाता है, सुपर क्लस्टर। अब कोई देख सुपर क्लस्टर क्या होता है, तो तीनों आकाश गंगाओं के मेल से बने एक ग्रुप को क्या कहा जाता है, सुपर क्लस्टर कहा जाता है। तो ब्रह्मांड में देखा जाए तो तीन आकाश गंगाओं को वैज्ञानिकों का मत है, तीन आकाश गंगाओं को मिला करके एक जो है सुपर क्लस्टर का निर्माण होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम यह बताएंगे सुपर क्लस्टर में जो आकाश गंगा है यहाँ पर कितने तारे हैं, तारे जो हैं वह ब्रह्मांड में किस गति से विचरते हैं दोस्तों, किस गति से चलते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देंगे। और आप हमारी एक वीडियो देखिए, यदि पिछली वीडियो आप नहीं देखे तो उसे भी देखिए, जिससे पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।